हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 3 लेक्चर नंबर 4। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो था जोन प्लेट। वहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी की ही एप्लीकेशन है एक्शन ऑफ अ जोन प्लेट फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट की। सपोज एक्स वाई बी द सेक्शन ऑफ अ जोन प्लेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये जोन प्लेट लिया हमने, एक्स वाई का सेक्शन है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। S is the source of monochromatic light giving out spherical light waves of wavelength lambda placed at a distance a from the zone plate। यहाँ से ये distance हो जाएगा O, O से S का A एंड O से P। P जो है वो पॉइंट है जहाँ पर हम उसकी ब्राइट इमेज देखना चाहते हैं सोर्स की। तो ये डिस्टेंस O से P का डिस्टेंस हो जाएगा B। अब यहाँ पर SO ये हमारे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये स्फेरिकल वेव्स मतलब सेंड कर रहा है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो SO, SM1, SM2, SM3 ये सारे इक्वल होंगे स्फीयर की फॉर्म में, मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो ये रेडियस हो गई A, मतलब ये सब A के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। ये जो रेडियाई है OM1, ये M1, M2, M3 ये हाफ पीरियड जोन्स हो गए। ये सेक्शन फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सेकंड हाफ पीरियड जोन, थर्ड हाफ पीरियड जोन के अकॉर्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग रेडियस हो जाएगी। R1 इज इक्वल टू OM1, R2 इज इक्वल टू OM2, R3 इज इक्वल टू OM3। बी द रेडियाई ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हाफ पीरियड जोन। Position of screen is such that from one zone to next zone there is an increasing part difference of lambda by 2। मतलब जो zones हैं इनका part difference जो है यहाँ से, मान लो ये distance अगर b है तो ये distance हो जाएगा b plus lambda by 2, b plus 2 lambda by 2, b plus 3 lambda by 2। अब यहाँ से अगर हम ये distance देखें तो SO plus OP ये हो जाएगा a plus b। SM1 प्लस M1P अगर ये देखेंगे तो ये हमने बताया A है, ये है B प्लस लैम्डा बाय 2। तो ये डिस्टेंस जो है टोटल हो जाएगा A प्लस B प्लस लैम्डा बाय 2। SM2 प्लस M2P ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये है डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस है B प्लस 2 लैम्डा बाय 2। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि SO प्लस OP जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, A प्लस B के। SM1 प्लस M1P हो जाएगा A प्लस B प्लस लैम्डा बाय 2। SM2 प्लस M2P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 2 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। अब अगर हम यहाँ से इस को देखें तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे, मतलब इस इक्वेशन को देख रही हूँ मैं, SM1 और M1P हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो SM1 और M1P हम डायग्राम से देख लेते हैं। देखो ये है SM1 और क्या निकालना है हमने, M1P। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम इसके लिए ये ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं SM1O। इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो SM1 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर, और ये है R1 तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और पावर होल 1/2। सिमिलरली M1P अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इस ट्रायंगल को हम देखेंगे, M1P जो है वो इक्वल हो जाएगा दिस साइड का स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ से हमने देख लिया ट्रायंगल से कि SM1 जो है वो इक्वल हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर का पावर 1/2। ये पाइथागोरस से हमने कैलकुलेट कर लिया। और M1P जो है वो इक्वल हो जाएगा OP1 का होल स्क्वायर, मतलब ये हम निकाल चुके हैं B स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर का होल 1/2। अब ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4.9। तो SM1 की वैल्यू रख देंगे A स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल 1/2। M1P की वैल्यू हो जाएगी प्लस B स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल 1/2 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस लैम्डा बाय 2। अब इस इक्वेशन में से हम A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगर हम A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से पावर कितनी है 1/2, तो A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा हमारे पास A, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस R1 स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर होल 1/2 प्लस में यहाँ से B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा B 1 प्लस R1 स्क्वायर डिवाइड बाय B स्क्वायर होल 1/2 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस लैम्डा बाय
2। अब अगर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं बाय बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, अगर हम यहाँ पर बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे और हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, देन ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू में 1 प्लस ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो ये r1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर, और जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, प्लस में b 1 प्लस r1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस लैम्डा बाय 2। तो ये हो जाएगा a प्लस r1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a आएगा यहाँ पर, ये करेक्शन कर लेना बुक में से, r1 स्क्वायर डिवाइड बाय, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a प्लस में b प्लस r1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस लैम्डा बाय 2। r1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये देखो a प्लस b ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा r1 स्क्वायर बाय 2 इंटू में बचेगा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। r1 स्क्वायर इंटू में 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू लैम्डा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल जाएगा r1 फर्स्ट जो हमारी हाफ पीरियड जोन है उसकी रेडियस के लिए फॉर्मूला। अगर सिमिलरली nth हाफ जोन की बात करते हैं तो rn हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा rn स्क्वायर इंटू में 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू n लैम्डा, और ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइड बाय rn स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड बाय fn जो है वो हो जाएगा, इसको अगर हम करें चेंज तो rn स्क्वायर डिवाइड बाय n लैम्डा। द इक्वेशन 4.10 इज सिमिलर टू अ लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/f हम इनको कंसिडर कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन बिल्कुल उसके सिमिलर है। कंपैरिजन किया जाए तो u और v क्या होता था, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, और यहाँ पर a एंड b क्या है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। तो जोन प्लेट देन बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये हमारी कन्वेक्स लेंस की इक्वेशन है और कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ से rn स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो rn स्क्वायर हो जाएगा ab डिवाइड बाय a प्लस b इंटू में n लैम्डा, putting n is equal to 1 2 3 up to so on, that is the radii of first second third half period zones। तो rn स्क्वायर हमको फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। देखो अब अगर हम फोकल लेंथ निकालें तो फोकल लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला आया था f इज इक्वल टू rn स्क्वायर ओवर n लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम m की वैल्यू पुट करें, अगर हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ जोन m अगर हम जोन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास rn स्क्वायर डिवाइड बाय n लैम्डा, rn स्क्वायर डिवाइड बाय 3n लैम्डा, rn स्क्वायर डिवाइड बाय 5n लैम्डा। मतलब इन पॉसिबल फोकल लेंथ पर हमें उसकी इमेज देखने को मिलती है। तो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज हाउएवर डिक्रीजेज एज द फोकल लेंथ इंक्रीजेज। अब जैसे जैसे हम फोकल लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। अब देखो अगर हम यहाँ पॉइंट देखा तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी जोन्स मिल रही थी, n जोन्स। अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अगर मैं यहाँ पर वो पॉइंट को कंसीडर कर लूँ मतलब b/2 तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें 2n जोन्स मिलती हैं, 2n हाफ पीरियड जोन्स। अगर यहाँ पर हम इसका और मतलब 1/3 पोर्शन कर दें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पर 3n हाफ पीरियड जोन्स मिलती हैं, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ फोकल लेंथ जो मिलती थी वो मिलती थी हमें b के कोरस्पॉन्डिंग b/3 b/5 b/7 मतलब इस डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग मिलती थी। तो इसीलिए हमारी फोकल लेंथ भी इन्हीं डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग मिलेगी, मतलब f/3 f/5 f/7। तो ये फोकल लेंथ हमें मिलती है। अब अगर हम डिफरेंस देखें जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच में तो क्या क्या है। अगर हम लेंस की बात करेंगे तो फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। और जब हम जोन प्लेट की बात करते हैं तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइड बाय rn स्क्वायर। फोकल लेंथ लेंस की जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
वेवलेंथ के। तो फोकल लेंथ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेड के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और वॉयलेट के लिए कम होगी। जबकि यहाँ से अगर हम जोन प्लेट के लिए देखें तो वो उसके जस्ट अपोजिट होगा, फोकल लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब वॉयलेट के लिए वेवलेंथ कम होती है तो फोकल लेंथ उसकी ज़्यादा होगी। आगे थर्ड पॉइंट बताया हुआ है, लाइट पासिंग थ्रू द लेंस टेक्स द सेम टाइम टू गो फ्रॉम एस टू पी। मतलब पी पर जाने के लिए लेंस की अगर हम बात करें तो लाइट सेम टाइम पर पी पॉइंट पर पहुंचती है, लेकिन जोन प्लेट के केस में डाइफ्रैक्शन हो रहा है, वो डिफरेंट टाइम लेगी टू रीच द फोकस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द प्लेट। द इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन। लेंस में जो इमेज है वो रिफ्रैक्शन की वजह से बनती है, और जबकि हमारी जॉन प्लेट में इमेज डाइफ्रैक्शन की वजह से बनती है। उसमें एक हमारी फिक्स्ड इमेज बनती है। लेंस की बात करें, लेंस प्रोड्यूसेस ओनली वन इमेज, वेयर एज अ जॉन प्लेट प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ इमेज। तो ये हमारे पास फोकल लेंथ दिखाई हुई है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें इमेज मिल जाती है।